दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने आई हूँ वो ये है कि जब तक हम सफलता को बरकरार रखते हैं वो तभी तक हमारा साथ देती है, लेकिन जब हम सफलता को बरकरार नहीं रख पाते तो वो हमसे कोसों दूर चली जाती है। आज की कहानी है मूर्तिकार पिता और पुत्र की। एक बहुत ही ज्ञानी मानी मूर्तिकार था। उसकी मूर्तियाँ दूरों तक देशों में विदेशों में चर्चा का विषय थी। वो ये चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह बहुत ही ज्ञानी मानी और फेमस मूर्तिकार बने, और कुदरत का खेल ऐसा हुआ कि उसका बेटा बहुत अच्छा मूर्तिकार बना। जब भी उसका बेटा मूर्तियाँ बनाता तो पिता उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी जरूर निकालता। जब भी वो अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाता और पिता उसमें कमी निकाल देता। इसी तरह सुनते सुनते एक दिन बेटा बहुत झल्ला गया और उसने पिता का विरोध कर दिया। उस दिन के बाद पिता ने उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। अब बेटा मूर्तियाँ बनाता अपनी तरफ से अच्छी, और पिता उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना उसकी कोई कमी निकालता। इसी तरह करते करते बेटे ने देखा कि उसकी मूर्तियाँ पहले जैसी सुंदर नहीं बन रही हैं। अब वह मन ही मन बहुत उदास होने लगा और एक दिन पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मेरी मूर्तियाँ पहले की तरह क्यों अच्छी नहीं बन रही हैं? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियाँ अच्छी हैं, लेकिन वो नहीं बन पा रही हैं। तब पिता ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जिस दिन तुम अपनी कला से, अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाते हो, उस दिन से तुम्हारी सारी सफलताएं तुम्हारा साथ छोड़ने लगती हैं। तुम जब संतुष्ट हो चुके हो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम वहीं रुक जाता है, लेकिन जब तुम और अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हो तो तुम हमेशा अच्छा से अच्छा करते रहते हो। तब बेटे ने कहा कि तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पिता ने फिर मुस्कुराकर कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये समझाया तब मेरी समझ नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको ज़िंदगी में खुद अपने ऊपर गुजरती हैं तभी समझ में आती हैं। कहते हैं ना, ठोकर खाकर ही आदमी सीखता है, क्योंकि ठोकर खाता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, और ऐसा करते करते वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब बेटे के पिता की बातें समझ आने लगी और उसने पिता से अनुरोध करके फिर से उन्हें कहा कि आप मेरी मूर्तियाँ मुझे बताओ कि क्या कमी है, मैं अच्छे से अच्छा करना चाहता हूँ। और बेटा अच्छे से अच्छा करता गया और पिता भी बहुत खुश हुआ। नमस्कार।